इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है इन सिटी का सीन दिखाया जाता है या फाइनेंशियल बिल्डिंग का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा अपने बॉस से बोल रहा होता है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर में मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो मेरा यहाँ पर नाम मेंशन क्यों नहीं है, आखिर मेरे बारे में कहाँ है। यहाँ पर बोल रहा होता है अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए। और ये अपना मेन कैरेक्टर होता है इस मांगा का। वो जो होता है ना बॉस, वो बोलने लगता है कि ये कंपनी जो है ना वो मेरा है, तो फिर ये सब कुछ तो मेरा ही होगा ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा ना, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। उसका बॉस बोलने लगता है ये तो बिल्कुल भी अनरीजनेबल नहीं है, बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से गुस्से से जाते हुए बोलने लगता है कि मैं ही एक पागल था जो इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करता था और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा बोलकर वहाँ से जा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। सारा का सारा सामान जो भी है ना वो सब कुछ लेकर वहाँ से वो कंपनी से बाहर निकल रहा होता है, पूरी तरह से इस्तीफा देकर वहाँ से बाहर जा रहा होता है। और वहाँ का उसका कलीग्स बोल रहा होता है कि आखिर तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हें पता भी नहीं है कि मिस्टर वैंग का जो ना किस तरह का पावर है। यहाँ पर बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से उसका सारा कलीग्स यहाँ पर बोल रहा होता है, बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे इस जॉब को छोड़ने के बाद तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या होगा, वो जो अपने पैरालाइज्ड डैड के साथ में रहती है उसका क्या होगा, वो अपने डैड का कैसे देखभाल करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर एक फोटो को देख रहा होता है जो अपने वो जो है ना उसका गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना जाने से पहले मेरे लिए कुछ घर और एक कार मतलब कि रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, ऐसा बोल रहा होता है। इतना काफ़ी है बोल रहा होता है अपने कलीग्स को, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि और जॉब का बात करें तो वो मैं ऑनलाइन जो है ना कार हायरिंग का जो ड्राइवर है ना वो मैं बन जाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने कलीग्स को। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना पार्किंग एरिया में आ चुका होता है और अपना फ़ोन चला रहा होता है अपने कार के पास जाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर को एक मैसेज आता है जहाँ पर वो जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का गर्लफ्रेंड का होता है, जो बोल रही होती है कि उस मैसेज में कि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती और मैं अपना जो है ना ब्रेकअप करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ में, और तुम्हारे साथ में और ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, और तुम जो है ना बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो एक साथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के साथ में ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसको बहुत ज़्यादा फ़ोन लगा रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, और लेकिन उसका जो है ना कॉल लग ही नहीं रहा होता है और वो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी बता रहा होता है उसका कॉल। उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलने लगता है कि आज ही मेरे साथ ऐसा होना था, क्या बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, आखिर मैं इस तरह से क्या कर दिया है जो मैं इस तरह का चीज़ डिजर्व कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा ही दुखी होते हुए। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इन सभी चीज़ों को सोचने का भी ज़रूरत नहीं, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो मैं ऐसे आगे बढ़ते रहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि चलो इस इवनिंग में मेरा सारा का सारा जो है ना मेरा जॉब चला गया, मेरा गर्लफ्रेंड भी चला गया, चलो अभी यही काम करते हैं। तो उसके बाद देखा जाता है फ़ोन से वहाँ पर मैसेज आया होता है कि हेलो ड्राइवर, यहाँ पर जो है ना 1 किलोमीटर के पास में एक ऑर्डर है, तो आप जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और बताया जाता है कि जल्दी से वहाँ पर पहुँचिए, ऐसा बोल रहा होता है उस लोकेशन में। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस लोकेशन में जाने के लिए पूरी तरह से निकल चुका होता है अपने कार के साथ में। अपना मेन कैरेक्टर उसी जगह पहुँच चुका होता है जहाँ पर वो लोकेशन बताया गया होता है, और अपना मेन कैरेक्टर उस जो ऑर्डर किया उससे फ़ोन कर बोल रहे होते हैं कि आपका जो है ना ये कार हायरिंग जो आपने मंगाया वो आ चुका है यहाँ पर, तो जल्दी से आ जाइए, बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद देखा जाता है वो जो होता है ना बंदा जो बुक किया होता है वो बोलने लगता है कि अभी थोड़ा कुछ और समय लगेगा, तो तुम थोड़ा वेट कर लो, अराउंड 20 मिनट्स लगेगा, सब बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद में देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा समय लगने वाला है तो इतना जल्दी कैब को क्यों बुला लिया है, ऑर्डर क्यों कर लिया, यहाँ पर कैब पर नीचे मतलब खड़ा हुआ है, आगे कैसे ऐसा हो सकता है, बोलने लगता है, ऐसा बोल रहा होता है। मतलब ऑर्डर करने से पहले ऐसा कुछ बोलना चाहिए था ना कि कुछ समय लगेगा बोलकर, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस ऑर्डर करने वाले को। और वो ऑर्डर करने वाला बोलने लगता है कि मेरा मतलब काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो कुछ समय में आ जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद देखा जाता है वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि जो ऑर्डर किया था ना वो बोल रहा होता है कि अगर तुम कैंसिल करोगे ऑर्डर तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलने लगता है कि जो करना है कर लो, मैं तो ऑर्डर कैंसिल करने वाला हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर कतई गुस्से से। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का वहाँ में जो होता है ना वो जो होता है ना ऑर्डर किया होता है वो बोलने लगता है कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने कभी भी इस तरह के अनक्वालिफाइड ड्राइवर को मैंने कभी भी नहीं दिखा है, तुम्हारे जैसे बंदे को तो बात करना भी नहीं आता पैसेंजर के साथ में, आखिर तुम इस तरह से कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। अचानक से वहाँ पर एक लड़की प्रकट हो चुका होता है ऊपर से, दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, बोल रहा होता है।
और उसके बाद दिखा जाता है जो होता है ना वो लड़की बोलने लगती है कि होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है, इसके साथ होस्ट के साथ में बाइंडिंग यहाँ पर जो है ना कंडीशन जो है ना मीट हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से कि ये जो है ना ये एक बैड रिव्यू मतलब सिस्टम है, जहाँ पर आपको बैड रिव्यू मिलेगा ना वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो है ना होस्ट के साथ में अभी बाइंड होने वाला है, कन्फर्म कीजिए यस और नो बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बोलने लगता है कि आखिर ये किस तरह का चीज़ है, मैंने सुना था कि अच्छे काम करने पर मतलब रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यहाँ पर तो बैड रिव्यूज़ के लिए भी मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है, आखिर ये क्या चीज़ है, इस तरह का बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए। और उसके बाद देखा जाता है सिस्टम बताने लगता है कि ये जो सिस्टम है ना, आप जब भी मतलब आपको बैड रिव्यू मिलेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलते रहेगा, कुछ भी हो सकता है। और जो है ना ये बाइंडिंग होने के बाद में आपको रिवॉर्ड मिलेगा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो बताने लगता है कि रिवॉर्ड ना कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, मनी, लग्जरी कार्स, स्किल्स या कुछ भी हो सकते हैं। कैरेक्टर बोलने लगता है क्या ये एक तरह का चीट मतलब स्किल नहीं है क्या, तो इसमें हेजिटेट करने का क्या जरूरत है, जल्दी से बाइंड हो जाओ, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा उसका आँख चमक रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुशी से, लालच के मारे ऐसा होता है, ऐसा मतलब लालच के मारे हो रहा होता है पूरी तरह से। वो जो होता है ना वो लड़की अचानक से आकर अपने मेन कैरेक्टर को किस कर लेता है और उसके बाद बोलने लगता है कि होस्ट के कमांड के हिसाब से यहाँ पर सिस्टम जो है ना बाइंडिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। दिखा जाता है ये जो है ना बैड रिव्यू सिस्टम जो है ना ये होस्ट के साथ में अभी सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, तो होस्ट को एडवाइस किया जाता है कि आपको पैसेंजर से कुछ ज़्यादा बैड रिव्यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बैड रिव्यूज़ मिल गया ना तो फिर आपका जो है ना काम करने से मतलब आप काम नहीं कर पाएगा और मतलब आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपका रेटिंग वोटिंग सब कुछ एकदम सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए सही नहीं होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अच्छी सर्विस देना पड़ेगा, ये सब कुछ ही बोल रहा होता है। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि होस्ट आपको आपके साथ बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है सिस्टम की तरफ से 28% का जो ना शेयर मिलता है आपको आइलैंड होटल ग्रुप का जो ना। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि आपको ना होस्ट आइलैंड होटल ग्रुप का जो है ना 28% आपको शेयर मिलता है, जो आप जो है ना उस होटल के लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मतलब कि एक शेयर होल्डर है, ऐसा बोल रहा होता है उस ग्रुप का अपने मेन कैरेक्टर से बता रहा होता है। और बोलने लगता है कि जो और आप ना वहाँ पर जाके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, एग्रीमेंट्स सारी चीज़ों को। उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलने लगता है ये सिस्टम जो है कतई पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मुझे दे दिया है, ये मतलब बस अभी बाइंडिंग ही हुआ है कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल चुका है, ऐसा बोल रहे होते, काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हुए। और उसके बाद दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर को एक नया ऑर्डर मिल चुका होता है, जो होता है ना वही होटल होता है जो अपने मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड में मिला होता है। 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस में होता है वो होटल। तो मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि चलो ये जो होटल है ना लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही सही है, वहाँ पर जाकर मैं डिनर करूँगा आइलैंड होटल में, और मैं वहाँ पर जो है ना इक्विटी को भी मतलब ट्रांसफ़र कर लूँगा थोड़े बाद में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और पहले उस पैसेंजर को भी पिक कर लूँगा, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा, सारे काम एक साथ हो जाएंगे, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। और बताया जाता है कि आपने जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पर जो है ना उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है सब। और उसके बाद के सीन के दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुका होता है, उस जो ऑर्डर होता है ना उसे एक्सेप्ट किया होता है ना, जो ऑर्डर किया होता है उस वहाँ पर पहुँच चुका होता है उस पैसेंजर को मतलब कि पिक करने के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वो एक लड़की वहाँ पर होता है जो ऑर्डर किया होता है, वो उससे बोलने लगता है कि हेलो पैसेंजर, क्या आप ही जो है ना उसका मतलब उसका आईडी बोलने लगता है कि 8043 मतलब आप ही का है ना, तो आप ही ने ऑर्डर किया ना, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की से। वो लड़की बोलने लगता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। होता है ना वहाँ पर कार में बैठ चुका होता है और वो लोग निकल चुका होता है उस होटल के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो लड़की बोलने लगती है कि आखिर तुम बार बार बस मुझे क्यों देख रहे हो उस मिरर से, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से। और बताया जाता है कि इसका नाम जो है ना वांग जिया ही है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब घबरा गया होता है और बोलने लगता है कि ब्यूटी मतलब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है ना किस तरह से मतलब यहाँ पर ड्राइव किया जाए, क्योंकि यहाँ का रोड का कंडीशन कुछ सही नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे देखते हुए यहाँ पर चला रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उस लड़की बोलने लगती है कि मतलब कैसे तुम इंसल्ट कर सकते हो मुझे, और तुम ये कह रहे हो कि मतलब कि इस तरह से मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, और मैंने मतलब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तुम उसका पहले आंसर दो ना, फिर ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद बोलने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ना कि तुम इतने ज़्यादा स्किल भी नहीं हो और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। मेन कैरेक्टर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाने लगता है। और उसके बाद देखा जाता है ये जो लड़की होता है ना कब बोलने लगती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा मतलब आसानी से मतलब अच्छे से चलाओ, ये क्या कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद देखा जाता है वो जो लड़की होता है ना वो अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है मैं गलती प्लीज़ मतलब स्लो कर दो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि डरते हुए। यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पीड को देख कर जो होता है ना वो रोने भी लग जाता है, मतलब बोलने लगते हैं कि प्लीज़ डियर ब्रदर प्लीज़, मैं मतलब गलत था जो ना, मुझे मतलब प्लीज़ मतलब स्लो कर दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हेल्प करो, मतलब ऐसे चिल्ला रहा होता है कुछ बोल कर इसी तरह से। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है स्लो कर दो ब्रदर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है आखिर तुम्हारा ब्रदर कौन है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा ना वो तुम्हारे ऊपर में ही होगा, अभी पता नहीं है क्या कैसी एंड होने वाला है, एक्सीडेंट होगा जो मतलब
बचेगा जिंदा होगा अभी देखा जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। इस वीडियो पूरा चला रहा होता है, बोलने लगते हैं कि मैं ना मतलब तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे ना डैडी को मतलब बोलोगी तब मतलब मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की से इतना डर चुका होता है ना, वो रोने लगता है और वो डैडी बोल भी देते हैं। वहाँ पर मेन कैरेक्टर वहाँ पर ब्रेक मारता है और बोलने लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी गर्ल हो, ऐसा बोलकर वहाँ पर ब्रेक मारता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो होता है ना आइलैंड होटल पर पहुंच चुका होता है। तो बाहर निकलने के लिए अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोल रहा होता है। वहाँ जो लड़की होता है ना बाहर निकलने के बाद काफी ज्यादा ही रो रहा होता है, डर चुका होता है, बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बुरे बंदे हो, तुम बस वेट करो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और बोलने लगता है कि मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा बैड रिव्यू दूंगी और कंप्लेंट भी करूंगी तुम्हारे ऊपर में, और तुम्हें ना पुलिस अरेस्ट भी करेगा। तुम्हारा जो ड्राइविंग का तरीका ना बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बहुत ज़्यादा डरावना है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर को बैड रिव्यू मिला होता है ना, तो वहाँ पर सिस्टम बताने लगता है कि कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आप जो है ना और एक मतलब कि बैड रिव्यू मिल चुका है। जो सिस्टम जो है ना आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ये जो है ना ऑनरशिप वो जो है ना शिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग का जो है ना आपको ना मिलता है। तो प्लीज़ हम वहाँ पर जाकर मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर ना शिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग का रिसीव कर लीजिए, और जो भी है ना वहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उन सभी चीज़ों के बारे में, रियल एस्टेट का सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको ऑनरशिप मिल चुका है उस जगह का। जैसे अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, बोलने लगता है कि यहाँ शिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग, अरे भाई साहब ये कते मतलब मस्त वाला चीज़ हो गया, यहाँ पर तो सेम बिल्डिंग जहाँ पर मैं काम कर रहा था ना वही है ये, तो बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुशी से यहाँ पर। और बोलने लगता है कि चलो अभी मैं ना अपना जो भी है ना उन सभी चीज़ों को सेटल कर सकता हूँ अपने उस कमीने बॉस के साथ में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए। और उसके बाद दिखाया जाए उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आया होता है, तो उसके अंदर में भी आ चुका होता है, जिसे देखकर वो लड़की जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ पर देखकर, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, आखिर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो कि तुम इस तरह से कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं गुड गर्ल, तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से होने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो फादर है ना यहाँ पर जो है ना एक सीट को रिजर्व करके रखा हुआ है, तो तुम्हें इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अजीब सा हंसते हुए यहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर जो होता है ना वो रिसेप्शनिस्ट बोलने लगता है कि यहाँ पर मिस्टर यांग जो है ना आपका सीट जो है सीट नंबर टेबल नंबर 8 है, और आप हमारा जो स्टाफ है ना आपको वहाँ पर पहुँचा देगा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर उसे दिखा दिया होता है जो रिजर्व किया होता है ना सीट, वो चीज़ आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर को पास में ना वो डॉक्यूमेंट्स आ चुका होता है, बाय द वे यहाँ पर जो है ना अनदर जो है ना डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, हमारा मैनेजर जो है ना आपको यहाँ पर पास ऑन करने के लिए यहाँ पर बोल दिया है, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखा जाता है, और उसके बाद बोलने लगता है कि ठीक है फिर आपका जो ना टेबल है ना वहाँ पर इन सभी चीज़ों को देख लिया जाएगा, तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है अगर मैंने मिसअंडरस्टूड भी कर लिया ना बिल्कुल मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को सोचते हुए। रिसेप्शनिस्ट जो होता है ना वो मतलब आ चुका होता है और बोलने लगता है कि मिस्टर यंग प्लीज़ मतलब आप यहाँ पर वेट कीजिए, आपका मेल जो है ना जो खाना है ना वो रेडी हो चुका है, तो आपके पास जल्दी ही पहुँच जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। देखा जाए तो वही लड़की को वहाँ पर आ चुका होता है, अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गया होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो लड़की होता है ना एक बंदे से वहाँ पर मिल रहा होता है, वहाँ से बोल रहा होता है कि आप ही मिस्टर जैंगलोंग है, ऐसा बोल रहा होता है उससे हाथ मिलाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ब्लाइंड डेट में आया है, ऐसा मतलब बोल रहा होता है। और वो जो हाथ मिला रहा होता है ना उस लड़की से वो बंदा बोलने लगता है कि हाँ मैं मतलब यहाँ पर जैंगलोंग हूँ, मिस मतलब आप जो है ना मिस वैंग जियाई है ना आपके बारे में इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्टर जो है ना वो, तो फिर मतलब प्लीज़ आप यहाँ पर बैठिए, ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की से। डायरेक्टर उन सभी चीज़ों को अच्छे से देख रहा होता है वहाँ पर चाय पीते हुए। और उसके बाद में दिखा जाता है वहाँ पर जो होता है ना एक बुढ़ा सा बंदा आ चुका है जो बहुत ज़्यादा मतलब 20 से टकला होता है, उसके पास में 2 लड़के होते हैं, उनमें से एक अपना मेन कैरेक्टर का गर्लफ्रेंड भी होता है, आई थिंक हो सकते हैं, मतलब जब फोटो से तो ऐसे लग रहा था, शायद हो सकता है पता नहीं। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ना कोई लड़की सोच रहा होता है कि भाई साहब ये कहते कोइंसिडेंस है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ वहाँ पर जो होता है ना ये लड़की जो होता है ना गोल्डन हेयर वाला ये बोलने लगता है उस बुढ़े से कि ब्रदरली यहाँ पर जो है ना मैंने एक फ्रेंड को देख लिया था, चलो फिर वहाँ पर जाकर उसे हेलो कहते हैं, ऐसा बोल रहा होता है उस बुढ़े से। तो वो जो लड़की होता है ना गोल्डन हेयर वाला वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आने के बाद बोलने लगता है कि यांग चैन तुम ही हो ना, तुम्हें जो है ना तुम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, झाफी जो है ना यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया तो तुम आखिर पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसके बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, आखिर तुम मुझसे चेस क्यों कर रहे हो, ऐसे तुम तो कहते बहुत ज़्यादा पीछे पड़ चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि मैं इस तरह से भी नहीं हूँ और मेरा जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की से, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेम फॉलो और तुम्हारे जो है देखो ना तुम जो ना 20s में होकर भी तुम ना इस तरह के 40s 50 वाले बंदों को इस तरह से तुम्हारा पेरेंट्स जो है ना भेजते हैं इन सभी के पास में, ऐसा कुछ मतलब बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर, इन सभी का मजाक उड़ा रहा होता है, यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है। तो ये जो लड़की येलो हेयर वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था यहाँ पर। जगह दिखाया
दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना टकला, ये बोलने लगता है कि चैनसिन, या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ऐसा बोल रहा होता है। उस लड़की का नाम चैनसिन होता है, तो ये बोल रहा होता है टकला यहाँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना चैनसिन, ये बोलने लगता है कि ब्रदर यहाँ पर कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है, यहाँ पर कुछ बातचीत चल रहा था, यहाँ पर मैं जल्दी आ रही हूँ, यहाँ पर से ऐसा बोल रहा होता है उस टकले से यहाँ पर। और उसके बाद देखा जाता है वो जो टकला होता है ना वो बोलने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ बैड कन्वर्सेशन हो रहा है जैसे मुझे लग रहा है, ऐसा बोल रहा होता है वो बंदा वहाँ पर। और बोलने लगता है कि बॉय आखिर तुम कौन हो, ऐसा बोल रहा होता है। देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो है ना जाओ जाओ फेफी का ना मैं एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, और ये मैंने इसने ना मेरे साथ में जस्ट मतलब ब्रेकअप किया है आज ही, बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर वहाँ पर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरे साथ में ब्रेकअप करने के बाद में तुम्हारे साथ में यहाँ पर हुकअप कर रहा है, और इसी तरह का कुछ बोल कर वहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है उस बंदे का और उसका गर्लफ्रेंड का। बंदा बोलने लगता है फिर क्या ये सही कह रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के एक्स गर्लफ्रेंड को, ऐसा मतलब कि बोल रहा होता है, पूछ रहा होता है। दिखाया जाता है वो जो लड़की होता है बोलने लगता है कि नहीं मैंने ना इसके साथ में ब्रेकअप कर लिया है बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय मतलब पहले ही, और मैं ना जहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से मैं एग्री नहीं कर सकती हूँ इन सभी चीज़ों के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। इसके बाद मगरमच्छ का आंसू बहाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर इसके साथ में आज ब्रेकअप किया है फिर से, लेकिन ना यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि वो मुझे यहाँ पर भी फॉलो करते हुए आ जाएगा, यहाँ पर इस हॉटल में भी, और इस तरह से मुझे bully करने का ट्राई करेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मतलब यहाँ पर आंसू बहाते हुए। वो जो टकला होता है ना वो बोलने लगता है फीफी तुम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो ये बिल्कुल भी तुम्हारी ये फॉल्ट नहीं है, इसे बिल्कुल भी इस तरह से अपसेट होने का तुम्हें इस तरह से ज़रूरत नहीं है, वो भी इस जैसे बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक रुको इसे मतलब अभी से बताता हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर अब अपने मेन कैरेक्टर के एक्स गर्लफ्रेंड को। और उसके बाद दिखाई देता है ये जो टकला बंदा होता है ना ये बोलने लगता है कि यंग मैन ये तुम जिस तरह से बोल रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, ऐसा बोल रहा होता है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद देखा जाता है ये जो टकला होता है ना वो बोलने लगता है कि वेटर जल्दी से तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, और यहाँ पर जो है ना उससे कुछ बात करनी है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से से। और वो जो होता है ना वेटर जो होता है ना वो यस बोलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का एक्स गर्लफ्रेंड, वो बोलने लगता है कि यंगचन तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाह सकते, तुम्हें बाद में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर जो मतलब वांग जियो को देखा जाता है जो यहाँ पर देखता है और बोलने लगता है ये जो गाय ना बहुत ज़्यादा वियर्ड सा, ये सिचुएशन में अभी क्या करते हैं अभी देखना पड़ेगा, एंड कैसा होता है ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा बोलकर यहाँ पर थोड़ा सा हंस रहा होता है उन सब चीज़ों को देखकर। जो लड़का होता है ना जिस बंदे के साथ में डेट में आया होता है जियो ये, तो वो बंदा बोलने लगता है क्या मिस वैंग क्या आप उस बंदे को जानती है, ऐसा बोल रहा होता है मिस वैंग से। मिस वैंग ही कहेंगे तो अब से तो मिस वैंग बोलता है कि मैं उस समय पहले ही जानता था जो कार हाइलिंग का जो है ना टैक्सी का वो ड्राइवर है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है, तभी मैंने जाना उसके बारे में, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। देखा जाता है वो जो होता है ना मिस वैंग बोलने लगता है कि वही बस चीज़ नहीं है, उसका जो एटीट्यूड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बुरा है, और वो मुझे ना ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। उसका ड्राइविंग स्किल जो है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा रेकलेसली वो ड्राइव करता है, वो मुझे ना बहुत मुझे डैडी उसे बुलाने के लिए मुझे फोर्स किया था, और मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगा था, ऐसे कुछ बोल रहे होते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि उसके बाद कार के बाहर आने के बाद में ना उसे मैंने ना बहुत ज़्यादा बैड रिव्यू भी दिया था। उसके बाद बोल रहा होता है उस बंदे से, वो बंदा बोलने लगती है आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ कि इस तरह से तुम्हारे साथ में, आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ, ऐसे बोल रहा होते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और बोलने लगते हैं मिस वैंग आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं उससे एक लेसन सिखाता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। मिस वैंग बोलने लगती है कि मिस्टर जेंग आपको इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। वहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर एकदम शांति से अपना वो चाय होता है ना चाय या कॉफ़ी जो भी है वो पी रहा होता है वहाँ पर एकदम शांति से। फिर अपने मेन कैरेक्टर के पास जाकर बोलने लगते हैं कि ब्रदर मिस वैंग जो है मिस वैंग को जो है ना आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब बुली किया रहा उन सभी चीज़ों के बारे में, उसने बताया था क्या है ये सब कुछ सही है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। तो दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम फुल एटीट्यूड में बोलने लगता है कि हाँ क्या इससे कुछ प्रॉब्लम है, आखिर तुम कौन हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर उस बंदे से फुल एटीट्यूड में ना बोलने लगता है कि मेरा नाम जो है ना जैंग लॉन्ग है, और मैं ना मिस वैंग का जो ना मिस वैंग के साथ में ब्लाइंड डेट में आया हूँ, अगर तुम इस तरह से मिस वैंग को अगर सॉरी नहीं कहोगे ना तो ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुसीबत हो सकता है, और मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से वो बंदा। उसके बाद दिखाया जाता है वो बंदा बोलने लगता है कि अगर तुम इस तरह से मतलब सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ से तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है आखिर यहाँ पर तुम्हारा फादर है कौन, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है कि मेरा डैड जो है ना चेयरमैन है तियानमो इन्वेस्टमेंट का, और ये जो है ना ये इन्वेस्टमेंट ये आइलैंड होटल ग्रुप का जो ना इसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम बिल्कुल भी इस तरह से हमारे साथ बिहेव नहीं कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर एटीट्यूड में। और बोलने लगता है कि अगर मैंने कह दिया ना तुम्हें ना ब्लैक लिस्ट यहाँ से कर दिया जाएगा, तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकते, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसा ना बंदे के पास में कितना मनी है ब्रदर, चलो फिर तुम्हारा तो तुम अगर दिखाओ कि तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर उन दोनों से बोल रहा होता है, क्योंकि दोनों का दोनों वहाँ पर मिल चुका होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के खिलाफ में, तो फिर बोल रहा होता है वहाँ पर
तो वहाँ पर मैनेजर से आई थिंक आ चुका होता है यहाँ पर। बोलने लगता है कि मिस्टर ली आखिर हमें मुझे पहले एडवांस में क्यों नहीं बता दिया था कि आप यहाँ पर डिनर में आने वाले हैं, ऐसा बोल रहा होता है वो बंदा यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है वो जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है अरे भाई साहब ये तो मिस्टर जैंग नहीं है क्या, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और वो बंदा फुल एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ा होता है और बोलने लगता है कि आखिर कौन सा दिन है जो दोनों का दोनों जो है ना सेम टाइम पर यहाँ पर आ चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रेट डे है हमारे होटल के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद में दिखा जाता है ये टकला बंदा बोलने लगता है कि ये जो है ना ये मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो यहाँ पर मैं डिसाइड किया हूँ कि यहाँ पर मैं डिनर पे आया हूँ, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो मेरा गर्लफ्रेंड का जो है ना एक्स बॉयफ्रेंड जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह से वहाँ पर यहाँ से निकाल देने के लिए वहाँ पर बोल रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर के खिलाफ में बातचीत कर रहा होता है उस बंदे से, उस मैनेजर से। और बोलने लगता है कि मुझे आशा है कि मैनेजर आप जल्दी से इसे यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। मिस्टर चैंग को दिखाई जाते जो बोलने लगते हैं कि यहाँ पर ना मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, लेकिन ये जो बंदा है ना इसने मेरे जो है ना कल को जो है ना उसने उससे बुली किया हुआ है, तो यहाँ पर इसे भी मतलब सबक सिखाना ये भी चाहता है, तो ये भी सेम ही बात ही कहते हैं वहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि मैं भी जो है ना फेवर चाहता हूँ मैनेजर चैंग से कि यहाँ पर जल्दी से इसे बाहर निकाल दिया जाए, और ये मैं इसे वापस यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो मैनेजर बोलने लगता है आखिर ये ऐसा कौन सा बंदा है जो इस तरह से मतलब दोनों को ओपन कर दिया है, मैं इन सभी चीज़ों का देखभाल कर लूँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर के। और दोनों का दोनों इशारा करते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है, यही जो है ना यही है बंदा, बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को और दिखाते हुए उंगली। मैनेजर ये चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, बोलने लगती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो न्यू शेयर होल्डर है, आखिर इनके साथ में कैसे हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इन्हें अभी तो मतलब नया मतलब अनाउंस किया गया है बोर्ड मीटिंग में, तो आखिर ये किस तरह से हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं चौंकते हुए। उसके बाद में दिखा जाता है मैनेजर को दिखाया जाता है, मैनेजर बोलने लगता है सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से और यहाँ पर जो है ना मिस्टर ली और जैंग को यहाँ पर जल्दी से यहाँ से हटा दो, यहाँ से बाहर निकाल दो धक्के मार के, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल फ्यूचर में यहाँ आने का जरूरत नहीं है, वेलकम के लिए यहाँ पर नहीं है ये जगह इन दोनों के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना यहाँ पर वो मैनेजर। और उसके बाद ये टकला बोलने लगता है कि मैनेजर जैंग क्या मैंने एकदम सही सुना, ये जो है ना ये जो होटल जो है ना यहाँ पर ना मेरा सप्लाई आता है फूड वेजिटेबल्स का यहाँ पर, तो तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम मेरे साथ में, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और वो मैनेजर बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ में आ चुका होता है। और वो ये जो बंदा होता है ना मिस्टर वैंग, ये भी बोलने लगता है कि मैनेजर चैंग आपको जो है ना इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको मेरे फैमिली स्टेटस के बारे में पता ही होगा, और हमारा जो फैमिली है ना यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रखा है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। मैनेजर बोलने लगता है कि फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये जो है ना मिस्टर यांग चैन है जो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं हमारे इस आइलैंड होटल ग्रुप का, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए एटीट्यूड में। और बोलने लगता है कि मैनेजर चैंग मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको मतलब शो करना होगा, इन सब चीज़ों को संभालना होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। यहाँ पर जो होता है ना ये लोग सब कुछ चौंक गया था, बोलने लगते कि क्या ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ऐसा बोल रहा होता है। ये सब कुछ चौंक गया था, इस टकले का तो पूरा का पूरा मुँह खुला हुआ होता है, और ये लोग सबको एकदम चौंक गया होता है। तो ये जो होता है ना ये लड़की बोलने लगती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस होटल का, आखिर ये ड्राइवर कैसे हो सकता है, ये ड्राइवर जो टैक्सी का जो मतलब ऑर्डर लेता है इन सब चीज़ों करता है, ये एक ड्राइवर इतना ज़्यादा मतलब रिच हो सकता है क्या, ये बस एक रिच किड है जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं मतलब लाइफ का, ऐसा बोल रहा होता है ये लड़की यहाँ पर। मिस वैंग सोच रहा होता है यहाँ पर, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि ये मतलब इस तरह से इसका वर्ताव है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ली चैंग अभी ना बिल्कुल भी तुम्हारे यहाँ पर फूड वेजिटेबल्स का फ्यूचर में सप्लाई का जरूरत नहीं है, और दूसरे बंदे से बोलने लगता है कि तुम्हारा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना तुम्हारी फैमिली का, इसे भी यहाँ पर रद्द किया जाता है, तुम दोनों का अभी जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इन दोनों से यहाँ पर। और बोलने लगता है कि मैनेजर से कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का एक्स गर्लफ्रेंड सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या सोचकर यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया इसके साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है सही करने के लिए सब कुछ, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का एक्स गर्लफ्रेंड बोलने लगता है कि यंग चैन मुझे बिल्कुल मतलब एक गलत थी इन सभी चीज़ों के लिए, और मैंने वो सब भी नहीं है, और ऐसे कुछ बोल रहा होता है। और उसके बाद बोल रहा होता है कि मैं ना कम्प्लीटली तुमसे बिलोंग करती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है जो होता है ना जाओ फीफी का जो फ्रेंड होता है ना, वो बोलने लगता है कि यंग चैन ये बिल्कुल भी सही वूमेन नहीं है, लोगों के बारे में ये सब चीज़ के बारे में मतलब अपने फ्रेंड के बारे में उल्टा मतलब बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि मेरे बारे में देखो मैं एकदम क्लीन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिर ये दोनों का दोनों बीचेस जो है ना बस एक गोल्ड डिगर है ये तरह का है, देखो अभी जो मौका मिल चुका है तो एक दूसरे से फाइट भी करने लग चुका है बस पैसों के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। सोच रहा होता है मनी इन सब चीज़ों के बारे में। ये टकला बोलने लगता है कि मिस्टर यंग
मैंने बिल्कुल भी, मुझे पता नहीं था कि ये जो है ना मिस्टर यांग का जो ना मतलब गर्लफ्रेंड है पहले, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसा बोल रहा होता है मस्का लगाते हुए अपने मेन कैरेक्टर को, बोलने लगते हैं कि अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी इस तरह से मैं नहीं करता था, और मैं ना मतलब कि इस तरह का मेरा हिम्मत ही नहीं होता था इस तरह से आपके साथ कम्पीट करने का। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपना कॉफ़ी को रखते हुए कि मैनेजर चैंग, मैंने अभी तक आपको कहा नहीं कि इन सभी को यहाँ से लात मारकर निकालने के लिए। ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से, मतलब बोलने लगते हैं यस बॉस, ऐसा बोलकर ना और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते इन दोनों को बाहर निकालने के लिए, और बोलने लगते हैं आखिर तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गए, जल्दी से इन दोनों को कचरों को निकाल दो। ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद वो जो होता है ना पीले वाले लड़के बोलने लगते हैं कि यांग चैन मुझे एक बार एक्सप्लेन करने तो ऐसा बोल रहा होता है। वो टकला भी मतलब कुछ बोल रहा होता है और बोलने लगता है कि मिस्टर यांग मुझे पता है कि मैं गलत है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना मैनेजर बोलने लगता है कि जेंग लॉन्ग जो ना ये सन है चेयरमैन तियानमू का, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट भी हमारे इस होटल में है। तो ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर बेटा बोलने लगता है कि अगर इसका इन्वेस्टमेंट हो चाहे नहीं हो, आखिर इसमें क्या ही मतलब फ़र्क पड़ता है, अगर ये मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो इसके साथ में ऐसा ही होगा, जल्द से इसके सारे इन्वेस्टमेंट जो भी है ना इन सब चीज़ों को रद्द कर दो, इसे बाहर निकाल दो। ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। यहाँ पर मैनेजर जो है ना सिक्योरिटी को बुला रहा होता है, बोलने लगता है कि जल्दी से इसे निकाल दो और इसे ब्लैक लिस्ट भी कर दो, मेंबरशिप भी हटा दो, इन सब चीज़ों के बारे में हटा दो, और इसे बिल्कुल भी वापस यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मतलब कुछ ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे से। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ चुका होता है, गार्ड्स वहाँ पर आ चुका होता है यह बंदा। और उसके बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मेरा बाप कौन है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि तुम ना मतलब सेकंड मतलब लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो, तो क्या हो गया यहाँ पर ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर टियानू में ना हमारे बहुत सारी मतलब कि पहुँच है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ये लागत है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। जो बंदा होता है ना मिस वैंग से बोलने लगता है कि मिस वैंग चलो चलते हैं कोई और रेस्टोरेंट में, वहाँ पर मतलब हमारे लिए सही होगा, ऐसा बोल रहा होता है। बोला है आखिर ये मिस वैंग को सच में मतलब पसंद करते ये पता चलता है, चलो फिर मैं इससे मिस वैंग को मतलब ले लेता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा हंसते हुए। और बोलने लगते हैं कि चलो फिर मैं देखता हूँ कि आखिर ये किस चीज़ के ऊपर प्राउड करते हैं अपने ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मिस वैंग मतलब ब्लाइंड डेट के ऊपर में आई है इसके साथ में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मिस वैंग से। और दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर एक फ्लावर को तोड़ता है वो पास से ही, और उसके बाद बोलने लगते हैं कि मैंने आपके साथ में अच्छे से मोरी भी नहीं बोल पाया कार में जो हुआ रहा उन सभी चीज़ों के बारे में, तो मैं आपसे अच्छे से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ ये फ्लावर देखकर, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाई देता है यहाँ पर मिस वैंग बोलने लगते हैं कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे रिच पीपल हैं, लेकिन एक मतलब अच्छे पर्सनैलिटी और स्टाइल वाले बंदे से मतलब रहना, उसके साथ में मतलब बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा सही हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर के बारे में देखते हुए मतलब सोचते हुए। और उसके बाद में दिखाई देते हैं मिस वैंग बोलने लगती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप इतने ज़्यादा सिंसियरली बोल रहे हो तो मैं आपके लिए एक मतलब आपको एक चांस तो दे ही सकती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने मिस वैंग से बोलने लगते हैं आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इससे फाइट किया था और तुम मुझे इस तरह से चीज़ कर मुझे इंसल्ट नहीं कर रही हो, ऐसा बोल रहा होता है मिस वैंग से, है ना। मिस वैंग गुस्से से ये भी बोलने लगती है कि आखिर तो इन सभी चीज़ों करने के लिए मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा था, तुमने मतलब अपना कर दिखाते हुए इन सब चीज़ों किया था ना, तो मैंने बोला भी नहीं था कि जाकर फाइट करो ये सब वो सब करो बोलकर बोल रहा होता है। अब उस बंदे से गुस्सा हो चुका होता है और बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ज़्यादा बस देखते रहो, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगती है अगर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम इस तरह से मुझे स्कैम कर सकती हो, तुम्हारे साथ में डिनर पे आया इतने ज़्यादा मेरे साथ में स्कैम कर रही हो, तुम बिल्कुल मत सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद में तुम अच्छे से रह पाओगे, ऐसा बोल रहा होता है। मिस वैंग के पीछे आता है और बोलने लगता है कि मिस वैंग आप यहाँ पर सही है, यहाँ पर आप बैठ जाइए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर आप बैठिए, इन सभी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, मैं संभालता हूँ। और बोलने लगता है कि इन सभी चीज़ों को मैं बाहर निकाल दूँ, इस बंदे को अभी बोल रहा होता है मिस वैंग से। और वो ठीक है मतलब थैंक यू आपको, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। तो वो जो होता है ना वो बंदा अपने मिस वैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है, के ऊपर वो बंदा डायरेक्टली हमला कर रहा होता है, जिससे कि मिस वैंग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई होती है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है, वो अपना मेन कैरेक्टर होता है जो बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ लिया होता है वहाँ पर, और बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं कि तुम एक वुमन के ऊपर में हाथ उठा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर मैनेजर उस सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है कि इस कचरे को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, ऐसा बोल रहा होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड भी उसका बात मानते हुए यस सर बोलकर उससे बाहर निकल रहा होता है। लगता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा होता है, धमकी दे रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अपने डैड को जरूर बताऊंगा, तुम लोग बस वेट करो, ऐसा बोल रहा होता है। दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर वाइन भर रहा होता है ग्लास में। उसके बाद दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मिस वैंग चलो फिर मैं आपको फॉर्मली अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है ना यांग चेन है और ये बहुत ज़्यादा प्लेजर की बात है कि मैं आपके साथ में डिनर कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए मिस वैंग से बोल रहा होता है। वैंग जो होता है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम जो है ना
विंग जीआई है और मैं ना वो बैड रिव्यू जो है ना उसे मैं रिमूव कर दूँगी। बाद में ऐसा बोल रहा होता है इन सभी चीज़ों के बाद में ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है बैड रिव्यू, वो तो मतलब कि रिमाइंड करते रहेगा हमारे लिए स्पेशल इनकाउंटर जो होता है ना हम लोग का हुआ है ना उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है, दोनों चेयर करते पीने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर दो कपल बैठा हुआ होता है, तो सोच रहा होता है बंदा कि लगता है कि ये बंदा है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक से रिच बंदा काफ़ी खतरनाक होता है। जो भी उसके साथ में फाइट पिक करते हैं, जो उसका वुमेन मतलब डायरेक्टली उसने छीन लिया जिसके साथ में वो ब्लाइंड डेट में आया रहा, वैसा बोल रहा होता है यहाँ पर, सोच रहा होता है यहाँ पर। और वो पूछ रहा होता है कि अच्छा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि पैसा होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें होती है, ऐसा बोल रहा होता है। मिस वैंग पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा फैमिली क्या करता है, ऐसा पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा पेरेंट जो है ना पहले ही मर चुका था अनएक्सपेक्टेडली बहुत साल पहले, तो मैं यहाँ पर ना कार हायरिंग ड्राइवर हूँ। और आपके बारे में क्या सब बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस और ड्रिंक करते हुए। यहाँ पर जो होता है ना मिस वैंग बताने लगता है कि मेरा होम टाउन जो है ना शियाओ सिटी का है, और यहाँ पर जो है ना मैं करंटली मैं ना एक लग्जरी वर्कशॉप में मैं काम करती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और बोलने लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए आई थी, तो यहाँ पर मैं ब्लाइंड डेट में आ गई थी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हर एक बंदा जो है ना आपके दम पर मतलब रहना चाहता है, अपनी लाइफ को बिताना चाहता है, तो आप ये सेम की बात नहीं है कि एक वुमेन जो है रिलाई होना चाहती है एक मैन के ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मिस वैंग से। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि कंपेयर करे उस दोनों मतलब चुड़ैलों के बारे में, एक्स गर्लफ्रेंड और उस बंदे के बारे में जो गोल्ड डिगर है, ये उनसे तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है मिस वैंग, और बहुत सिंसियर भी है और अपने बातों को डायरेक्टली करती है, जो पीछे मतलब पैसों के पीछे नहीं भागती, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। सोच रहा होता है मन ही मन कह जाता है। अब मिस वैंग बोलने लगती है ठीक है फिर चलो फिर ड्रिंक करते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। वहाँ पर मिस वैंग ड्रिंक कर रहा होता है और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना मिस वैंग बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कार में इस तरह से बिल्कुल इस तरह से क्यों थे, ऐसे मतलब क्यों थे, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि मैंने ना मेरा ना अपना 2 और ब्लाइंड डेट था आज के दिन में ही दूसरे बंदों से, और दूसरा बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी है ना सिनेमा देखने के लिए गया था ना उस समय, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क था, तो वो मुझे किस करने का ट्राई कर रहा था वहाँ पर। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल भी उसे रिफ्यूज़ तो नहीं किया होगा, आई थिंक इस तरह से मतलब बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पर मिस वैंग भी थोड़ा ब्लश कर रही होती है और बोलने लगती है आखिर ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकता है ना, दिखने से कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा बोल रहा होता है। आखिर कैसे मतलब कुछ समय तक मिला है तो वापस से किस कर सकते कुछ समय में, ऐसा मतलब बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर किसिंग जो है ना ये कुछ भी नहीं है इसके साथ में, फर्स्ट टाइम जो है ना मीट करना जो है ना ये डिपेंड होता है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो किस तरह का है, तभी फीलिंग आता है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर। और बोलने लगता है ये इवन मतलब पॉसिबल है करना, लेकिन जो है ना जो चीज़ जो है ना फर्स्ट टाइम मीटिंग में जो ना जो एटमॉस्फेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए, तभी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो मिस वैंग होता है ना बोलने लगती है मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरह से किस नहीं कर सकती हूँ फर्स्ट मीटिंग में, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर मिस वैंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए यहाँ वहाँ से उठने लगता है और दिखाया जाता है मिस वैंग के पास में आने लगता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है मिस वैंग को वहाँ पर वो पकड़ता है चिन में, और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसे पास लाता है और डायरेक्टली वहाँ पर किस कर लेता है अपने मिस वैंग को, और जिससे कि मिस वैंग काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गया होता है वहाँ पर। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आप मतलब कि इन्जॉय कीजिए मेल को, मैं बिल पे कर दूँगा, मेरा जो रूम नंबर जो है ना 1208 है, तो वहाँ पर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। वो जगह को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मिस वैंग बोल रहा होता है कि आखिर मैंने रजिस्ट क्यों नहीं किया, ऐसा बोल रहा होता है, रेसिस्ट क्यों नहीं किया, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर, सोच रहा होता है मन ही मन। जो होता है ना हाँ मिस वैंग मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलने लगती है आखिर उसने क्या कहा, उसका रूम नंबर मतलब उसने कहा मुझे इन्वाइट किया वहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए। और बोलने लगता है कि उप्स यार कितना ज़्यादा सेम की बात है, मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है मन ही मन। और उसके बाद दिखाई देता है कुछ समय के बाद में अपना मेन कैरेक्टर अपने रूम में ही होता है, तो वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर फ्रेश होकर आ रहा होता है, फ्रेश होकर आया ही होता है कि वहाँ पर डोर पर कोई बंदा मतलब ठोक रहा होता है, तो अपना नंबर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर डोर को खोलता है, तो वहाँ पर मिस वैंग होता है वहाँ पर। वह दिखाई देता है मिस वैंग जो होता है ना अचानक से आकर मिस अपने मेन कैरेक्टर को किस कर लेता है वहाँ पर। दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना मिस वैंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में आकर, कहते हैं मिस वैंग बोलने लगता है कि बहुत ज़्यादा हॉट है बोलकर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर मिस वैंग को देखकर। और दिखाया जाता है मिस वैंग जो है ना कुछ अलग ही और मतलब सोच रहा होता है, बोलने लगता है कि इसका तो बहुत ज़्यादा 8 पैक एम्स है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि बाद में मतलब मुझे ब्लेम मत करना, इन सब चीज़ों को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ मतलब
चला रहता है नेक्स्ट डे तक। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर सुबह उठता है और उसके बाद देखते हैं तो वहाँ पर जो था ना मिस वैंग चला गया होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या वो इतना जल्दी चले गए, ऐसा सोच बोल रहा होता है। और दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता है और अपने मेन कैरेक्टर मतलब कि उस ब्लड को देखता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्या मतलब कि ये क्या मतलब सच है कि वो मतलब कि अब तो आप लोग तो समझ ही गया होगा, बोलने का क्या ही ज़रूरत है। उसके बाद में दिखा जाता है वो जो होता है ना वहाँ पर जो होता है ना मिस वैंग जो है ना वहाँ पर चिट्ठी रख दिया होता है और वो जो किराया जो सर्विस का जो भी चार्ज है ना वो 3000 युआन कुछ मतलब वहाँ पर रख दिया होता है। और वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और बोलने लगता है कि इसके बाद दिखा जाता है वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल उस मंथ में मतलब मिलेगा बोलकर निकले से बोल रहा होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है। और उसके बाद में दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये वुमेन जो है ना थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मनी मन। और उसके बाद फाइनेंस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर साथ से आया होता है और बोलने लगता है कि हेलो यहाँ पर मैं ना अपने थिंग्स को यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आया हूँ यांगचन, ऐसा बोल रहा होता है, अपना नाम बता रहा होता है यहाँ पर उस बंदे से। बोलने लगती है हेलो मिस्टर यांग, मैं ना यहाँ पर ना ये यहाँ पर चैन चियो का जो है ना मतलब एक मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है इस बिल्डिंग का मतलब फाइनेंस बिल्डिंग का जो ना ऑफिस का यहाँ पर मैनेजमेंट करता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ समय पहले। और उसके बाद दिखा जाता है वो बोलने लगती है कुछ ही समय वही मैं इन सभी चीज़ों को देख लेता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। यहाँ पर कुछ लड़की लोग होते हैं ना वो बोलने लगते हैं कि जो न्यू बॉस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, काफ़ी ज़्यादा ही रिच किड है, ऐसा मतलब सुना है, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि वो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह से चले, किस तरह से संभालेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय। और अगर आप लोग को अगर ये मांगा पसंद है तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही ला दूँगा। और ये चैप्टर जो होता है ना ये मतलब मांगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर अपना बॉस का कह के ले रहा था, उसका कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है कि कुछ जो होता है ना वहाँ पर एक दो लड़के लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक नया बॉस आया हुआ है वो कैसा होगा। और दूसरा लड़की बोलने लगती है कि जो ये जिंगियन एडवर्टाइजमेंट का उसका मैनेजर है ना उसने किसी को ओपन कर दिया है और ऐसे कुछ बातचीत कर रहा होता है, इसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स भी जा रहा है बोल रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है ना। ये मैनेजर जो होता है ना ये बोलने लगते हैं कि आखिर तुम सोचते कौन हो, तुम कैसे तुम मिस्टर यांग को तुम टच कर सकते हो, ऐसे बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है इस मैनेजर के वो उस बॉस के ऊपर में। दिखा जाता है ये जो होता है ना बॉस ये बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, इसका पसीना निकलने लगता है यहाँ पर और ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है वहाँ पर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैनेजर चैन मैं इन सभी चीज़ों को आपके ऊपर में छोड़ता हूँ तो इन सभी चीज़ों को आप संभाल लीजिएगा, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। तो मैनेजर भी यस बोलते हैं वहाँ। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि जो जेंटलमैन जेंग जियान के साथ में जो भी बिजनेस था मेरा, जो उन सभी चीज़ों को मैं सेटल कर ले रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ में किया था, अगर तुम लोगों के साथ में भी कुछ भी किया हुआ है तो तुम लोग भी सेटल कर सकते हो, जो तुम लोग डिज़र्व करते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी लोगों को। यहाँ देखिए नहीं तो कुछ ये जो है ना बैंकरप्ट हो जाने वाला है पूरा का पूरा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा बोलने लगता है कि हाँ ये बंदा जो है ना सच में ओवर टाइम कराता था, हमें फोर्स कराता था यहाँ पर काम करने के लिए ओवर टाइम, और बहुत ज़्यादा काम कराता था और हमें बहुत ज़्यादा अजीब से कॉन्ट्रैक्ट्स को भी साइन करने बोलता था, ऐसे बोल रहा होता है। यहाँ होता है ना जो तलवार चाट रहा होता है बॉस का, ये भी बोलने लगती है कि हाँ और ये हमारे पैसे को भी जो भी जो सैलरी है ना उन सभी चीज़ों को भी विदाउट रीज़न वो काट दिया करता था, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर उसका बॉस जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, बोलने लगता है कि तुम्हारा जैसा बंदा ना सच में बहुत ही ज़्यादा लालची होता है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर में कैसे पत्थर फेंक सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वो जो होता है ना मक्खन लगाने वाला बंदा बॉस को, वो बंदा बोलने लगता है कि चलो फिर मिस्टर यांग यहाँ पर जो है इंचार्ज है ना यहाँ पर, तो इन्हें रिपोर्ट करते हैं कि आखिर ये किस तरह का इविल काम करता था और इन सभी चीज़ों के बारे में इसके सामने स्टैंड करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर। और अपने बॉस के खिलाफ हो चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर से देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक गया होता है, जैसे बंदे को देखकर बोलने लगता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा कमीना बंदा, ऐसा बोल रहा होता है अपना। यहाँ पर जो होता है ना इस ऑफिस का यहाँ पर जो भी होता है ना यहाँ पर कुछ सील लग चुका होता है आई थिंक। और उसके बाद दिखा जाता है ये जो बॉस होता है ना यहाँ से जाते हैं बोलने लगते हैं कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर ऐसी ख़त्म नहीं होंगी, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। उसका अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम जो है ना तुम जो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम खुद को ब्लेम करो, तुम किसी और को तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उसका बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सबको मेरी तरफ अटेंशन दो, यहाँ पर मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ना वो मैं
अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी अगर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहे तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी लोगों से। देखा जाए तो वहाँ पर एक चश्मिश बंदा होता है, वो बोलने लगता है कि ब्रदर यंग मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और वो लालची बंदा भी जो होता है ना, वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मिस्टर यंग मैं भी यहाँ पर काम करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। दिखा जाता है वहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है उसी बंदे से कि ली युआन तुम यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तुम एक लॉयल स्लेव हो ना, तुम क्यों नहीं उससे उसके साथ में रहते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से जो हमेशा मक्खन लगाते रहते हैं बॉस को, वो बंदा को। और बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम वेलकम नहीं हो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना मक्खन लगाते रहते हैं हमेशा बॉस को, वो बंदा बोलने लगता है कि मिस्टर यंग आप बिल्कुल भी इस तरह से मेरे साथ में नहीं कर सकते हैं, मुझे आपको यहाँ पर रखना ही होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पैर को पकड़ते हुए रोते हैं वहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मैं ना यंग जिनयान को अगर मार भी दूँ ना, बिल्कुल भी मैं तुम्हें यहाँ पर रखने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जो कुछ भी हो जाए यहाँ पर तो तुम्हें मैं रखने वाला नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ से जाओ, बोल रहा होता है। लात मारकर वहाँ से उसे हटा देता है अपने पैरों से वहाँ। उसका दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाफ मंथ के बाद में जो है ना सारा का सारा बंदा लोग यहाँ पर आएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। और अभी से ना जो भी कंपनी का मैनेजर जो है ना हैंड ओवर करता हूँ श्याओली को, जो एवरीवन मतलब जो कोई भी है ना उन सभी चीज़ों के बारे में संभालेगा और जो भी प्रॉब्लम है ना उन सभी चीज़ों को सही करेगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलना लगता है कि ये जो टाइम जो है ना सभी के लिए एक हॉलीडे की तरह है आज का दिन, और सबको रेस्ट करो, कुछ भी मत करो और घर जाओ अच्छे से मज़े करो, बोल रहा होता है। उसके बाद देखा जाता है जिसको मैनेजर का पोस्ट मिला होता है वो बोलने लगते हैं कि बॉस क्या आप सच में मुझे मैनेजर बनाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि मेरे पास में तो किसी तरह का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी तरह का मिस्टेक तो नहीं मतलब मैं किसी तरह का मिस्टेक तो नहीं कर दूँगी, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद में देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये सब कुछ एकदम सही है, इनएक्सपीरियंस्ड होने से अच्छा है कि तुम मतलब कुछ काम कर लो तो तुम्हें एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की से। अपना मेन कैरेक्टर का बात सुनकर वो लड़की जो है बोलने लगती है कि बॉस आपको बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ूंगी और सीखूंगी इन सभी चीज़ों के लिए, ऐसा बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो भी लोग होते हैं ना सबको अपने मेन कैरेक्टर के सामने छुप कर थैंक यू बोल रहा होता है, शुक्रिया बोल रहा होता है बॉस, ऐसा बोल रहा होता है सबका सब अपने मेन कैरेक्टर के सामने। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है तो वो लोग सबको गुड बाय बॉस कर रहा होता है। और उसके बाद में पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा सारे रिवेंज जो है ना सब कुछ एकदम सही हो चुका है, तो मुझे भी काम पर लग ही जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखा जाता है वहाँ पर वो दिखा जाता है फ़ोन में कि यहाँ पर जो है ना न्यू रिकॉर्ड आ चुका है, जस्ट 500 मीटर के वहाँ पर ना एक ऑर्डर आया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पर बताया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उस ऑर्डर के पास में जाने के लिए निकल चुका होता है। दिखा जाता है कुछ समय के बाद अपना मेन कैरेक्टर उस जगह पर पहुँच चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो कलन है ये तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड जैसा लगता है, वैंग लीशिन। अरे भाई साहब ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे देखकर। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या ये सच में वही है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद देखा जाता है वो जो लड़की होता है ना वो बोलने लगती है यंगजन आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है वांग लीशिन कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर हम लोग सब कुछ जो ना एक साथ में और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में है, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने ही जो फाइनेंस बिल्डिंग था वहाँ पर आ चुका होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम पर करने के लिए, उन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर अंदर बुला लिया जाता है और उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है यहाँ पर मैनेजर के द्वारा, जो यहाँ पर सारा चीज़ मैनेज करता है। तो बोलने लगते हैं कि ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर कुछ है तो आप मुझसे कह सकते हैं फिक्स करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे इन सभी चीज़ों के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का है, और मैं बिलीव करता हूँ कि मैनेजर चेंग जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन होंगे और कुछ गलत तो इसमें नहीं होगा, इसलिए मुझे देखने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। ऐसे कंटिन्यू करते हैं और इस तरह से आप मुझे मैनेजमेंट करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। बंदा होता है जो बोलने लगता है कि चलो फिर वेलकम करते हैं मिस्टर यांग को, जो यहाँ पर सबको होता है ना वेलकम करने के लिए, यहाँ पर हेलो कहने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है। यहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है इन सभी को कहने के लिए। उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो भी होता है ना वो लोग सबको अपने मेन कैरेक्टर को हेलो कह रहा होता है यहाँ। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं यहाँ पर बोलकर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर आप बताइए जो 15 रेंटेड फ्लोर 15 में है ना उन सभी के बारे में कुछ बताइए, ऐसा बोल रहा है वहाँ पर कौन है बोलकर, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है फिर आप रुकिए बोल रहा होता है, वहाँ पर चेक कर रहा होता है मैनेजर। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो मैनेजर होता है ना बोलने लगता है कि बॉस ये जो रेंटल जो है ना इसका इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 15 फ्लोर में ना यहाँ पे
टेनेंट्स नेम का जो है ना जिंगयांग जो है ना वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसका एक्सपायर जो है ना इस मंथ का एंड में होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर वो मैनेजर अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं जो ठीक है फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो चलिए मैनेजर चेंग और वहाँ पर जाके थोड़ा कुछ बात करते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। और मैनेजर बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर ऐसे बोलते हैं। उस समय बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उस जगह पर पहुँच चुका होता है मैनेजर के साथ में। और उसके बाद दिखाई देता है वहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि मिस्टर यंग मुझे माफ़ कीजिएगा कि लेकिन मैं ना मेरा कुछ अपॉइंटमेंट है तो उसके बाद क्लाइंट के साथ में, तो उसके बाद मैं आपको रेंटेड का जो है ना वहाँ पर उस जगह पर मिलता हूँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ समय पर मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर मैनेजर। कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है फिर आप जाकर आंसर कर लीजिए, आप जाइए, उसके बाद मिलते हैं, वहाँ पर बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। वहाँ दिखाया जाता है शिंगलोंग फाइनेंस का जहाँ सीन दिखाया जाता है, वहाँ जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर आकर बोलने लगते हैं कि हेलो, यहाँ पर जो सबको मतलब देख कर ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। और वहाँ पर उसका जो कलीग्स होता है ना वो बोलने लगते हैं क्या यांग चेन, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देख कर। वहाँ पर उसका जो एक कलीग आता है वो बोलने लगता है कि यांग चेन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने तो रिज़ाइन कर दिया है ना, तो ठीक है फिर चलो फिर तुम्हारा हेल्प करते हैं, अगर तुम वापस आना चाहते हो तो मिस्टर जेंग से ना मैनेजर ली है ना उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के बारे में, ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से। कहते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मेरा भी सैलरी है ना जो भी है ना उन सभी चीज़ों को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो फिर ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर सभी से चिल्लाकर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर छुपना छोड़ दो और जल्दी से ऑफिस से बाहर आओ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर चिल्लाकर। अगला आ चुका होता है और बोलने लगता है कि यानचन आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा क्या मतलब इन सभी चीज़ों से, अरे और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, ऐसा पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से उसका बॉस। और बोलने लगता है कि ये प्लेस जो ना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, बोल रहा होते हैं। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर तुम आखिरकार आ ही चुके हो, चलो मुझे जैसा लगा कि तुम डर के मारे आओगे ही नहीं, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उसके बॉस को। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में जो है ना कमीशन मतलब मुझसे मिला ना उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करने आया हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। अपना मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर उसका बॉस बोलने लगता है कि यांग चेन तुम जो ना किस तरह के कमीशन के बारे में बात कर रही है काफ़ी ज़्यादा सही है ना, तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना चाहिए और तुम्हें ना वापस से काम पर आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से उसका बॉस बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर। और बोलने लगता है कि कैसा होगा कि मैं तुम्हें ना 10,000 रुपये दूंगा 10 मंथ्स के लिए, तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा, एवरी सिंगल डे और मंथ के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम इस तरह से तुम क्यों बात कर रहे हो, क्लियरली ना प्रॉमिस किया गया कि 20% कमीशन जो है ना वो सक्सेसफुली दोबारा ना हम मतलब मुझे मिलेगा, ऐसा करके अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अपने बॉस से। दिखाया जाता है ये बात सुनकर ना उसका बॉस बहुत ज़्यादा जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि इस चीज़ का प्रूफ कहाँ है, अगर तुम प्रूफ देखो आखिर ये सब कुछ सच है तो कुछ तुम्हारे पास प्रूफ है क्या, तुम इस तरह से बोल कर तो तुम नहीं ले सकते, वैसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर उसका बॉस बहुत जोर से हंसते हुए। बाद उसका बॉस बोलने लगते हैं कि अगर मैं कहूँ कि तुमने कहा था कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर पूरे लाइफ पर तुम फ्री में यहाँ पर काम करोगे तो तब तुम क्या कर लोगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। हमें चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि एवरीवन यहाँ पर जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं सबने सुन लिया ना, एविडेंस सबके सामने में ही है, तो तुम लोग क्या कहते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर सारे बंदों से यहाँ पर जो भी काम कर रहा होता है उन सभी से। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है ना इसका बॉस बोलने लगता है कि यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हें मैं 20% कमीशन दूंगा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर बोल रहा होता है। और सारा का सारा एम्प्लॉयज़ जो होता है ना वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर चिढ़ चुका होता है या शायद से वो डर चुका होता है इन सही बातों को सुनकर यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर उसका वहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है बोलने लगती है नहीं शायद से यांगचेन यहाँ में गलत है, यहाँ पर कुछ मतलब गलत सुन लिया, इस तरह का कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई भी जो है ना इस तरह से इसके सामने नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर ये लोग सबको यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो इस बॉस के खिलाफ कोई आना ही नहीं चाहता है, सबका सब डर चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। बंदा आते बोलने लगता है यांगचेन मिस्टर जेंग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के पर्सन है, तो तुम जल्दी से यहाँ पर इनका मतलब कि शुक्रिया करना चाहिए, मिस्टर जेंग जो है यहाँ पर तुम्हें वापस से काम पर लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, इस कारण तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को ये बंदा। और उसके बाद दिखा जाता है इसका बॉस अपना मेन कैरेक्टर का बॉस बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा खासा टैलेंट है और तुम्हारे पास ये ओनली चांस है कि तुम्हें इतना ज़्यादा भी तुम्हें ना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और जल्दी से काम पर लग जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और बोलने लगता है कि तुम पहले जैसे मैनेजमेंट और इन सभी चीज़ों के बारे में देखते थे उन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद बॉस बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, ये बॉस बनना जो और सपोर्ट करना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, ये
काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल से काम है, तुम क्या सोच रही हो, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर उसका बॉस वहाँ पर एक बंदा होता है, वो बॉस को मस्का मारते बोलने लगते हैं कि हाँ मिस्टर चिंग एकदम सही है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो मतलब रियल टैलेंट के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ये क्या सच में ये अनरीजनेबल है कि मैं यहाँ पर आया हूँ वर्क करने के लिए, जस्ट पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना मैं इतना कम मतलब की सैलरी भी नहीं मिल रही है मेरे काम करने के लिए, क्या मैं इस तरह से डिजर्व करता हूँ? आखिर तुम इसे कैसे मतलब कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सेमलेस हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने बॉस को यहाँ पर। और बोलने लगता है कि मैंने इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है, अब देखता हूँ कि आखिर तुम क्या करते हो यहाँ पर, और मैं देखता हूँ कि लॉ के खिलाफ आखिर तुम कर क्या लेते हो, और मुझे लॉ के ऊपर विश्वास है कि आखिर तुम उससे तो कुछ उसके खिलाफ तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, उसे धमका रहा होता है। और उसके बाद देखिए सीधा बॉस बोलने लगता है कि एम्प्लॉयज़ से कि जल्दी से जाकर गेट को बंद कर दो और इसका फ़ोन को उससे छीन लो, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ के एम्प्लॉय से। और उसका एम्प्लॉय वहाँ का एक बंदा बोलने लगता है कि हाँ ठीक है सर ऐसा करते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। जो दरवाजा होता है ना वहाँ पर बंद हो जाता है ना, मैनेजर जो होता है ना वो उसे अचानक से दरवाजा बंद होते हुए देखकर वो थोड़ा उसका ध्यान भी वहाँ पर जाता है और बोलने लगता है कि अचानक से क्या हो गया, डोर क्यों बंद हो गया, वहाँ पर न्यू बॉस है उनके साथ तो सब कुछ एकदम सही है ना, ऐसा बोल सोच रहा होता है मन ही मन फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ पर। बाद उसका बॉस बोलने लगता है कि यांगचेन तुम इस तरह से मत करो, तुम जल्दी से जाकर डिलीट कर दो जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बॉस के पास आया तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सेटल करने के लिए, तो यहाँ पर बॉस उसका कुछ यहाँ पर नाटक करने लगते हैं, दिखाया जाता है उसका बॉस जो होता है ना खुद ही वहाँ पर कंप्यूटर सब तोड़ने लगते हैं वहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसका बॉस बोलने लगता है कि सब कोई ने देख लिया ना किस तरह से इसने कंप्यूटर को तोड़ा है, तो इससे ना इसका सैलरी से इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन की ओर दिखाते हुए बोलने लगते हैं कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया ना उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो फिर अगर मैं यहाँ पर डिलीट भी कर दूँ ना अपने यहाँ पर फ़ोन से, तो फिर भी वहाँ पर वो क्लाउड बैकअप डाटा में वहाँ पर स्टोर रहेगा, तो तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने बॉस से। और उसके बाद उसका बॉस बोलने लगता है कि तुम्हारा जैसे बंदे का इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम सीक्रेटली मेरे बारे में रिकॉर्ड कर सकते हो, और तुम कितना ज़्यादा सेमलेस बंदे वैसे बोल रहा होता है। देखा जाए तो वहाँ पर एक बंदा होता है ना, वो बंदा बोलने लगता है कि इससे बातचीत करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये इन सभी चीज़ों को नॉनसेंस सब कुछ, इसे वो मार पीट कर इन सभी का जो भी बैकअप जो भी उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है पुलिस आने से बोल देंगे कि इसने यहाँ पर कुछ स्मैश मतलब कि कंप्यूटर सभी चीज़ को तोड़ने का कोशिश किया था, तो वहाँ पर हम लोग से हाथापाई होकर इसको चोट लग गया, ऐसा बोलेगा। तो यहाँ पर जो होता है ना बॉस को कुछ दरवाजे से आवाज़ आती है कोई आने का जैसा, तो वो पीछे की ओर देख रहा होता है। वहाँ पर वो बॉस जाकर दरवाजे खोलते तो वो देखते हैं कि मैनेजर वहाँ पर आया होता है। उसके बाद बॉस बोलने लगते हैं मैनेजर से कि मैनेजर आप सही हुआ इस सही टाइम में आप आ गए, मुझे आपके पास में कुछ रिन्यू करने के लिए कुछ बताने के लिए आपसे मैं आने वाला था, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। और मैनेजर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर आया हूँ मैं देखने के लिए मिस्टर यांग को, आखिर यहाँ पर इस तरह से तुम क्यों हो दरवाजे के बीच में, ऐसा बोल रहा होता है उस बॉस से। बात दिखाया जाता है वहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि तुमने मिस्टर यांग के साथ तो कुछ नहीं कर दिया ना, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर बॉस जो होता है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है, बोलने लगता है कि मिस्टर यांग आखिर कौन सा मिस्टर यांग, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर मैनेजर से। यहाँ पर मैनेजर बताने लगते हैं कि तुम लोग को बताना भूल गया था कि मिस्टर यांग जो है ना यहाँ पर जो खड़े हैं ना ये यहाँ के न्यू प्रोसेस बिल्डिंग के, तो यहाँ पर इनके साथ में कुछ करने का तो नहीं कोशिश कर रहा था ना, कुछ बुरा है मुझे इस तरह से कुछ लग रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से भी पूछ रहा होता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो बॉस बोलने लगते हैं कि हाँ ये क्या नया बॉस, ऐसा बोल रहा होता है। मैनेजर अपने मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलने लगते हैं कि आखिर बॉस यहाँ पर चल के आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। वो बोलने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे उस कॉल को अटेंड नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं एकदम सही हो मैनेजर चैन, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि आप एकदम सही टाइम पे आए हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाई जाता है वो टकला बॉस बोलने लगते हैं कि मैनेजर चैन आपको इससे क्या मतलब है कि नया बॉस आया हुआ है, इस सभी से क्या मतलब है, ऐसा पूछ रहा होता है मैनेजर से यहाँ पर। और उसके बाद दिखाई जाता है मैनेजर बोलने लगता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से ना मिस्टर यांग जो ना पे कर दिया है $2 बिलियन, $2 बिलियन जो भी है $2 बिलियन दिया हुआ है इस बिल्डिंग के लिए, और ये जो है ना नया ओनर है इस बिल्डिंग का, ऐसा बता रहा होता है उस टकले बॉस से। और बोलने लगते हैं कि यहीं आके इंचार्ज ये सब कुछ है बोल रहा होता है। उसके बाद वहाँ का कलीग जो होता है वो लोग सोच रहे होते हैं कि अरे भाई साहब इसके बारे में तो ये बहुत बड़ा सुपर स्टार निकला, ये तो बहुत ज़्यादा रिच किड है, ये बस यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आया हुआ है, और इससे पता चल रहा है इसने ये जहाँ काम कर रहा था उससे खरीद लिया, इसका मतलब ये है कि ये रिवेंज चाहता है यहाँ पर आकर, इसलिए इसने इस तरह से किया है बोलकर ये लोग सोच रहा होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अपने मेन कैरेक्टर का आइडेंटिटी को देखकर चौंक गया होता है ना, वो जो बंदा होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा चुल मचा होता है, वो मैनेजर के पास आकर बोलने लगता है कि मैनेजर ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही नाम का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, क्या आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे न्यू बॉस के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मैनेजर से। सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आखिर पागल इंसान, आखिर तुम्हारे पास में तुम क्या अंधे समझ रहे हो मुझे, या कुछ मुझे
मुझे पागल समझ रहे हो, जो मुझे पता नहीं है कौन बॉस है कौन क्या है बोलकर, मुझे कुछ पता नहीं सोच रहे हो क्या तुम, ऐसा बोलकर उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर के पास आकर बहुत ज़्यादा मतलब मस्का लगाने मतलब मक्खन लगाने लगता है और बोलने लगते हैं कि और बोलने लगते हैं कि आप इतने ज़्यादा एंग्री मत हो, ये मिस्टर यंग जो कुछ भी है ना वो सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह से छोड़ दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। और बॉस का बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा होता है वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पास, वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से हाथ में मिलाते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगते हैं कि एकदम सही है कि मैंने कुछ गलत किया आपके साथ में, मैं पनिश होना चाहिए, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। मतलब बॉस बोलने लगते हैं कि क्या कैसा होगा कि मैं आपको जो सैलरी जो मिलने वाला है ना वो उससे मैं डबल करके दे दूँ, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इन सभी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा सही होगा ना, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर उसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि मिस्टर यंग अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगते हैं, मिस्टर यंग क्या आप यहाँ पर पहले से यहाँ पर काम करते थे और क्या आपका कुछ पैसा यहाँ पर रह गया था जो काम का था, वो अपने मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी हाँ बोलते हैं। और उसके बाद में दिखाई जाते हैं मैनेजर वहाँ बोलने लगते हैं कि जंग जिंग तुम अगर अच्छे से इस तरह इस यहाँ पर ऑपरेट नहीं करते हो तो तुम्हारी इस जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इसके बारे में ना वहाँ पर लिखा हुआ था, तुमने क्या उसे अच्छे से पढ़ा नहीं था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बॉस को। और उसका बॉस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और मैनेजर बोलने लगते हैं कि इस तरह से तो इन सही चीज़ों के बारे में तुम भूल चुके हो तो एक बार तुम याद कर लो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ है जो आपको सुनना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। वहाँ पर अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा होता है शायद से, और जो भी होता है ना वो सब कुछ वहाँ पर सुना रहा होता है। तो वो जो टकला होता है ना बोलने लगते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर से मक्खन लगाते हुए बोलने लगते हैं कि मिस्टर यंग आप थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा बहुत सुनिए, इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, इससे मतलब क्या ही होने वाला है। और बोलने लगते हैं कि मैं ना 3 टाइम्स ज़्यादा दूंगा, 3 गुना ज़्यादा दूंगा जो भी कमीशन आपको देने का था ना, इस रिकॉर्डिंग को आप बस डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर इन सभी चीज़ों इन जो भी मैटर है ना इन सभी चीज़ों को सेटल कर लीजिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, और ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक सा शक्ल बनाते हुए। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मैनेजर सिंह ये जो मैटर है ना ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप किस तरह से इसे हैंडल करते हैं, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इन सभी चीज़ों से, और आप समझ गए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। और मैनेजर भी उसे झुक कर यस बोलते हैं वहाँ पर, और बोलने लगते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा बोलता है, स्टॉप बोलते हैं। और उसके बाद में देखा जाए तो वो जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि मिस्टर यंग मैंने ना पहले आपको बोल दी इन सभी चीज़ों के बारे में, एडमिट कर लिया डिफीट को, आखिर आप इस तरह से फिर भी क्यों कर रहे हैं, इस तरह से आप बिल्कुल भी एंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि मुझे इन सभी चीज़ों से बाहर निकालिए, आप बिल्कुल भी पता नहीं है इन सभी चीज़ों के बारे में, और आपके फ्यूचर के बारे में आपको पता नहीं है कि आखिर फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सब बोल रहा होता है, कैरेक्टर को धमकी दे रहा होता है ना वो बॉस। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जो इस तरह से अपने एनिमी को छोड़ देता है, और बिल्कुल भी मैं इस तरह से नहीं करने वाला हूँ। और मुझे थोड़ा बहुत तो बैड फील तो हो रहा है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने इसे पहली बार यहाँ पर काम किया था और ये काफ़ी ज़्यादा ही सही था, लेकिन ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अपने रास्ते, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर ये जो टकला बॉस होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, और ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो मेरे साथ में इस तरह से डिस्कस कर सकते हो, बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस टकले बॉस को। टकला बॉस बोलने लगते हैं कि सब कुछ सुन लो, यहाँ पर जो है ना ये यांगचेन जो है ना मेरा यांगचेन का फ़ोन जो है ना यांगचेन का फ़ोन जो है ना उससे जो भी उसका फ़ोन छीन लेगा ना उससे मैं रिवॉर्ड दूंगा, वो भी 50,000 युआन का, जो भी मतलब उससे छीन लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वहाँ पर का सिचुएशन दिखाया जाता है, यहाँ पर ना सारा का सारा बंदा लोग एकदम साइलेंट हो चुका होता है, कोई कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता है, सबको अपनी जगह पर बैठा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो टकला बॉस होता है ना उस प्राइस को बढ़ाते हुए बोलने लगता है कि अभी 1 लाख युआन दिया जाएगा अगर यहाँ पर उसका फ़ोन उससे छीन लेगा, तो वो भी इमीडिएटली कैश टू कैश मतलब हैंड टू हैंड कैश दिया जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर सभी से ये टकला बॉस। लगता है कि ये जो होता है ना उसका डबल भी हो जाएगा सैलरी जो भी छीन के लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। वह दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने टकले बॉस से बोलने लगते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम अगर इस तरह से बोल देगा तो सब कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर तुम्हारा बात मान जाएगा ये लोग सब कोई, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर हंसते और बोलने लगता। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आखिर तुम इस तरह का बिल्कुल भी मुझे देने का जरूरत नहीं, जो भी कमीशन जो मैं डिजर्व करता हूँ, और जो है ना तुम इस तरह से ऑर्डर बिल्कुल भी किसी को नहीं दे सकते हो, और जो चीज़ के बारे में तुमने कहा है ना वो चीज़ मैं दे दूंगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टूपिड नहीं है जो तुम्हारे बातों को सुनेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने बॉस को। और उसके बाद में दिखा जाता है मैनेजर किसी से बात कर रहा होता है, बोलने लगते हैं कि बताओ आखिर ऑफिस का स्टाफ का जो बिल्डिंग में ना सिक्योरिटी जो है ना उन सभी को यहाँ पर 15th फ्लोर पर जल्दी से बुलाओ, ऐसा बोल रहा होता है फ़ोन में बात करते हुए यहाँ पर। और वेल ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, बाय।